हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ उपवास के लिए बहुत ही टेस्टी सा स्नैक। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। व्रत के स्नैक के लिए यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है लो फ्लेम पे। इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच साबूदाना। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करूंगी। 3 मिनट हमने साबूदाना को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 50 ग्राम समा के चावल। इसे हम 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने समा के चावल को भून लिया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। समा के चावल और साबूदाना को हमने भून के ले लिया है, तो अब हम इसे डालेंगे ग्राइंडर जार में। इसे हम पाउडर जैसा ग्राइंड कर लेंगे। साबूदाना और चावल को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है, क्योंकि हमने इसे भून लिया था, तो ग्राइंड करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, 1/4 टीस्पून जीरा और सेंधा नमक। फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सचर को हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी किसा हुआ आलू। एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू किस के लिया है, और डालूँगी कटे हुए हरे धनिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच थोड़ा सा गरम तेल। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसे मैं डो के जैसा बना लूँगी। मिक्सचर अब हमारा बनके तैयार है, तो अब हम इससे छोटे छोटे पोर्शन लेंगे और इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो राउंड दें या फिर इस तरह से दें, कोई भी शेप देके आप इसे बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह से बनाऊंगी। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। सभी को हमने अच्छे से शेप करके बना लिया है, तो चलिए अब हमें इसे फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब मैं फ्लेम को लो पे रखूँगी और इसमें 1 बाय 1 मैं इसे डालती जाऊँगी। थोड़ी देर के बाद मैं इसे फ्लिप करूँगी। 30 सेकंड के बाद मैं इसे फ्लिप करूँगी उस तरफ। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक इसमें पकाऊँगी। टेस्टी स्नैक हमारा बनके अब तैयार है। ये गोल्डन ब्राउन भी हो गया है और ये क्रिस्पी भी बन गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इसे पेपर नैपकिन पे निकाल देंगे और इसी तरह हम और सभी स्नैक बना लेंगे। टेस्टी और गर्मा गर्म हमारा स्नैक बनके तैयार है। उपवास के दिन आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आप ज़रूर बनाइए एक बार और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। आप इसे सर्व कर सकते हैं उपवास की चटनी के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।